चल रही है। अब देखना होगा कहां तक सफल होती है उनकी समझाइश की कोशिश है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आरयू से खबर ले रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा टल गया है। ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग में छत और फॉल सीलिंग गिर गई। मौके से जान बचाकर भागे छात्र। यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्रों की यहां पर जानकारी जरा दी गई है, इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन बात ये निकलकर सामने आ रही है कि किसी छात्र को चोट नहीं आई। ये राहत की बात कही जा सकती है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आपको घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रही है। देखिए फॉल सीलिंग, यही फॉल सीलिंग छत से गिरी है और ये जो आपको बता रहे हैं ये ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग है। यहां पर छत और फॉल सीलिंग गिर गई और बड़ी बात यह थी कि जो छात्र यहां पर मौजूद थे वो मौके से जान बचाकर यहां से भाग निकले। यूनिवर्सिटी प्रशासन को अब इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है। लगातार हो रही है बारिश और उसके बाद इस तरीके के हादसे की तस्वीरें लगातार जयपुर से सामने आ रही हैं। उधर श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर सादुल शहर में दुकान की छत भरभराकर गिर गई। दुकान में रखे कंप्यूटर और साथ ही फर्नीचर को नुकसान हुआ है। सुबह बताया जा रहा है कि भरभराकर दुकान की छत गिर गई थी। गनीमत रही कि हादसे के दौरान दुकान बंद थी, नहीं तो अगर यहां पर कोई ग्राहक या फिर दुकानदार मौजूद होता तो जाहिर तौर पर यह बड़ा हादसा हो सकता था। सादुल शहर की तस्वीरें आपको दिखा रही है। दुकान की जो छत है देखिए किस तरीके से लगातार हो रही बारिश के बाद भरभराकर गिर गई। ऐसे में फर्नीचर पर आपको देख सकते हैं मलबा गिरा हुआ है, इसके साथ साथ कंप्यूटर दब गए हैं। तो नुकसान आर्थिक तौर पर तो हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। जयपुर के शाहपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर बारिश के चलते पुराना जर्जर मकान धराशायी हो गया। मलबे में पास में खड़ी गाड़ी भी दब गई। सूचना पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। नगर पालिका प्रशासन, पुलिस मौके पर पहुंचा। शाहपुरा स्थित दीवारों के मोहल्ले का पूरा मामला है, जहां पर देखिए जर्जर हालत में पहले से मकान बताया जा रहा है और बारिश की वजह से जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने अतिवृष्टि इलाकों का विजिट किया है। मॉर्निंग वॉक के दौरान फील्ड विजिट किया था। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कई गांवों का दौरा किया था। कार्यकर्ता की पीठ पर बैठकर विजिट करते हुए आपको मंत्री साहब नजर आ रहे हैं। अंडरपास में दरअसल पानी भर गया था और ऐसे में कार्यकर्ता का उन्होंने सहारा लिया। किरोड़ी लाल ने खुद अतिवृष्टि की तस्वीर देखी है। ये आप देखिए किस तरीके से मंत्री जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट सामने आया है। आपको बता दें कि प्रदेश के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए, तो वहीं 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। 12 बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक में रेड अलर्ट यानी कि भारी से भारी बारिश की चेतावनी यहां पर है। तो उधर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली में ऑरेंज अलर्ट यानी कि यहां पर भी बारिश होगी। और कुल मिलाकर राजस्थान में लगातार मॉनसून एक्टिव है। कई इलाके जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है और मौसम विभाग का नया अलर्ट ये साफ तौर पर बता रहा है कि अभी आपको राहत नहीं मिलने वाली। करौली के करनपुर थाना क्षेत्र स्थित अमरापुर के माई नाले में देर रात 3 युवक बह गए। मवाई नाले की घटना बताई जा रही है। इस दौरान एक युवक ने तैरकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा ली। 2 युवक नाले के तेज बहाव में बह गए। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, नाला पार कर रहे थे और उसी दौरान पानी के तेज बहाव में तीनों बह गए। नाले में बहे 2 युवकों का तो अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। नाले के तेज बहाव से तैरकर हालांकि एक युवक बाहर निकला और इस पूरे घटना के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ वहां पर पहुंची, पुलिस भी पहुंची। ग्रामीण और पुलिस लगातार दोनों युवकों की तलाश करते रहे, लेकिन रात के अंधेरे में कोई सफलता नहीं मिल पाई। बहने वाले युवकों में एक इंदरगढ़ और एक श्री हावीर जी क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पानी में से थोड़ा हाथ हला तो गए मैं ऐसे न कर पानी से धीरे 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 जो लगभग किनारे पे फिर मासो एक डार हाथ आगे मेरे पेड़ की चढ़ के और फिर बाद में फिर मैं यूँ आया फिर यहाँ से हिला भी दिए मैंने, मासो भी देखे, फिर कहीं नहीं दिखे, फिर मैं गाँव में गया।
और हिंडौन सिटी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 72 घंटे बाद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हिंडौन के बाजार में अभी भी पानी भरा हुआ है, आवक हो रहा है पानी का लगातार, और ऐसे में बाजार में अभी भी 1 फीट से ज्यादा का पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपके सामने है जहां पर देखिए दरिया बना हुआ है पूरा बाजार। बारिश बंद होने के बाद भी यहां पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है, और ऐसे में अब इंतजार यही किया जा रहा है कि किसी तरीके से इंद्रदेव पूरी तरह से यहां पर बारिश को रोके ताकि थोड़ी राहत लोगों को मिल पाए। सराफे बाजार में दुकान है हमारी, यहाँ 100 से ज्यादा दुकानें हैं सराफे में। काफी पानी भर गया था इनमें 3 दिन से, आज भी पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अब ये हालत हो गई है हमारी यहाँ पे, या तो ये दुकानें छोड़नी पड़ेगी हमको या फिर हिंडौन छोड़ना पड़ेगा। उधर चाकसू क्षेत्र में हुई तेज बारिश और ढूंढ नदी की रपट पर तेज बहाव से बिगड़े हालात से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। चाकसू एसीपी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में आधा दर्जन थानों के प्रभारियों ने ढूंढ नदी, चाकसू के मनोहरा तालाब, गोलीराव, लाकावास, राव तावला बांध का निरीक्षण किया है। लगातार बारिश की जिक्र कर रहे हैं। बारिश का दौर राजस्थान में चल रहा है, जिसके चलते नदी नालों में जबरदस्त तरीके से पानी की आवक बनी हुई है। नदी नाले उफान पर आने की वजह से दर्जनों गांव में आने जाने का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बांधों और तालाबों में भी लगातार बरसात के कारण पानी की आवक बनी हुई है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई लोगों के लिए आफत का सबब बारिश बनी हुई है। रास्ते जाम हो गए, ऐसे में लोग कामकाज के लिए जा नहीं पा रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से हजारों लोगों की राह अब मुश्किल नजर आ रही है। बहता हुआ पानी, ये अंडरपास है। सवाईमाधोपुर जिले में 3 दिवस से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले के नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। बनास नदी की रपट की बात हो या ओलवाड़ा रपट की बात हो, पूरी तरीके से ये जो रास्ते हैं पूरी तरीके से अवरुद्ध हैं। यानी कि सवाईमाधोपुर जिले में लगभग दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनमें आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये जीनापुर का रेलवे अंडरपास है जो कि पानी से पूरी तरीके से भरा है। यानी कि रेलवे अंडरपास में इतना पानी भरा हुआ है जिसका अंदाजा भी लगाया जाना बेहद मुश्किल। आप देख सकते हैं कि अंडरपास के दोनों छोर के तरफ लगातार इतना पानी भरा है कि इसमें से गुजरना बेहद भारी घातक हो सकता है और गुजरना भी नामुमकिन है। पानी की जो आवक है वो अंडरपास में लगातार बनी हुई है, और लोग बता रहे हैं कि पिछले 3 दिवस से वैसे भारी बरसात हो रही है, लेकिन इस अंडरपास में पिछले 8 दिवस से लगातार पानी भरा हुआ है। ऐसे में इस अंडरपास से गुजरने वाले लोगों की जो राह है वो मुश्किल हो गई है, बंद हो गई है। इससे गुजरना पूरी तरीके से बंद हो गया है। यानी कि 50,000 लोग प्रतिदिन इस अंडरपास से होकर के गुजरते हैं। ये जो रास्ता है ये जीनापुर को जोड़ता है, सीधे टोंक मेगा हाईवे है उससे जोड़ता है, और दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड, श्यामपुरा, भैरू दरवाजे की तरफ ये जो रास्ता है ये यहां पर निकलता है। यानी कि ये जो रास्ता है पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है, आवाजाही पूरी तरीके से थम गई है। और उधर झुंझुनू में भी लगातार झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। इस बार बारिश की वजह से बांध हो या फिर कुंड, तालाब लबालब है, तो वहीं जगह जगह पहाड़ों में झरने भी चल रहे हैं। ताजा तस्वीर गुड़ागौड़जी इलाके की है। यहां पर पोंख गांव में स्थित पहाड़ पर बारिश के बाद झरना बहना शुरू हो गया है, जिसके चलते लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। जैसे ही सोशल मीडिया पर झरने के वीडियो वायरल हुए, इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद करने और झरने में नहाने के लिए लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया। झरने से गिरता पानी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और खबर कोटा से है, जहां पर